नमस्कार साथियों, मैं चंद्रपाल सिंह। आप सभी का हमारे समर्पण न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं एक ऐसी जगह जहां बाबा जय गुरुदेव मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। रेवाड़ी जगह का स्थान का नाम है रेवाड़ी बावल कसौला चौक। यहां आज बाबा जय गुरुदेव मंदिर निर्माण का भूमि पूजन हुआ है 2 दिसंबर को, और 8 दिसंबर से यहाँ मंदिर की जो नींव रखी जाएगी और मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। कुछ ही समय बाद जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और आज हमारे साथ हैं राजस्थान के प्रदेश सेवक माखन लाल जी। आज हम इनसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि हमारा सबसे पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमको हमारे चैनल में मतलब समय दिया, अपना कीमती समय दिया। जय गुरुदेव। देखिए, आप सबको हमारा हाथ जोड़कर सादर जय गुरुदेव। देखिए, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, ईश्वर का, खुदा का, गॉड का ही है। हर युग में एक नाम जगाया जाता है, चेताया जाता है, सिद्ध किया जाता है। ये कलयुग का सिद्ध किया हुआ नाम है। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जाने जाते संत, उन्होंने इस नाम को सिद्ध किया। और देखो, उन्होंने हमारे गुरु महाराज ने सन 52 से लेकर 2012 तक अपना पूरा जीवन पूरा समर्पण इसमें किया। और लोगों को जगाना, नशा मुक्त करना, शाकाहारी बनाना, और देश विदेश में घूमकर लोगों को आत्मा और परमात्मा से जोड़ने का काम किया। और उन्हीं की याद में आज यहाँ पर हरियाणा में रेवाड़ी में जो कसौला चौक है, यहाँ पर उज्जैन के बाबा उमाकांत जी महाराज के कर कमलों के द्वारा आज यहाँ पर 2 दिसंबर को यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है। और अब इसका यानी जो मुहूर्त लगेगा 8 दिसंबर को लगेगा, नींव रखी जाएगी। ऐसा भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा यहाँ पर, जो देश नहीं विदेशों के लोग आएंगे। पूरे भारत नहीं, ये विश्व में फेमस और प्रसिद्ध मंदिर बन जाएगा। यहाँ पर लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, शाकाहारी बनेंगे, नशा मुक्त बनेंगे। यहाँ पर शाकाहारी सदाचारी जो बाबा के भक्त हैं, वो अपनी श्रद्धा से और अपने सहयोग से इस मंदिर का निर्माण करेंगे। जी, तो यहाँ पर जो लोग उपस्थित होंगे अपने भारत देश के ही होंगे या कुछ बाहर से भी लोग हैं? यहाँ से विदेशों से भी आए हैं और आएंगे भी, क्योंकि उज्जैन के बाबा उमाकांत जी महाराज ने अथक परिश्रम करके ये जय गुरुदेव झंडा यानी देश ही नहीं विदेशों में 7 समुद्र पार भी फहराया है। और उनके भक्त और अनुयायी और वहाँ जाकर नामदान भी दिया। और उनके भक्त और अनुयायी वहाँ पर सेवा कार्य हमेशा तत्पर रहते हैं सदैव। तो विदेशों से भी आएंगे और भारत से भी आएंगे। जी, आपसे सर मेरा एक पहला सवाल है कि बहुत से लोगों का रहता है कि संत मत को हम क्यों ज्वाइन करें? जय गुरुदेव। देखिए, संत मत सबसे ऊंचा मत होता है। मत कहते हैं रास्ते को। रास्ता यानी ये जो शरीर है, ये नश्वर है, नाशवान है। और इसमें जो जीवात्मा, वो चेतन है, वो शरीर का ड्राइवर वो चलाती है। आत्मा की अंश है जीवात्मा। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का नाम ही सच्चा संत मत हुआ करता है। इसलिए जीते जी परमात्मा मिलता है, इसी मनुष्य शरीर में मिलता है। इस बात को सिद्ध करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिखाया। और आज करोड़ों की संख्या में लोग उनके साधना करते हैं, साधक बने हुए हैं। और वो उनको शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्ति का संदेश देकर और इस रास्ते पर चलाया। इसलिए संत मत सबसे ऊंचा रास्ता है और सबसे श्रेष्ठ और सुंदर रास्ता है। इसी रास्ते पर चलकर और लोगों का यानी जो इस समय चल रहा है झगड़ा, भाई भतीजावाद, एरियावाद, जातिवाद, ये सब झगड़े खत्म हो सकते हैं। संत मत ही ऐसा रास्ता है। देखा जा रहा है तो संत मत के नाम से कुछ लोग मतलब संत मत को बदनाम भी कर रहे हैं। इस वजह से लोगों के अंदर संत मत के प्रति घृणा भी पैदा हो रही है। और जबकि देखा जाए तो संत मत में कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। तो हम कैसे पता लगाएं कि सच्चा संत मत कौन सा है? और वैसे देखा जाए तो वक्त का एक ही संत सदगुरु होता है। तो हम कैसे पता लगाएं कि कौन है वक्त के संत सदगुरु? इसके बारे में देखिए, आप बर्फ के हाथ लगाओगे तो आपको पता चलेगा ये ठंडा है, और आग के पास जाओगे तो पता चलेगा कि ये गर्मी है। तो आप यहाँ पर उज्जैन के बाबा उमाकांत जी महाराज के पास इस समय आओगे तो पता चलेगा कि जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उनको पूरा पावर दिया, और पावर देकर उनको बताया ये रास्ता, और कहा कि ये जो अमोलक धन दे रहा हूँ इसको बांटते रहना। तो पास में आओगे तभी तो पता चलेगा। इसलिए देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रास्ता भटक जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता। इसलिए आप लोग आइए, सत्संग जो में आइए और शाकाहारी बनिए, तो आपको पता लग जाएगा कि सच्चा क्या है। जी, जैसे बहुत से लोग मतलब सत्संग में आ जाते हैं, नामदान भी ले लेते हैं, कुछ समय तक भजन भी करते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ
ऐसा होता है कि वो फिर रास्ते से भटकने लगते हैं, उनको ये आनंद मतलब यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसका मुख्य कारण यही है कि संग दोष लग जाता है। सत्संग जब से लोगों का सत्संग में आना जाना छूटा, सच्चे महात्माओं के पास जाना छोड़ा, और तब से लोग भटक गए और रास्ता भटक कर इधर उधर भटक रहे हैं। और जबकि सच्चाई क्या है कि संग दोष ऐसी चीज़ है कि देखिए इतिहास गवाह है। और संग दोष के कारण दासी यानी वो थी मथुरा, और उसका संग दोष लगा कैकेयी को, और उसने राम को ही वनवास दिलवा दिया। और इस संग दोष का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और देखिए आप देखते हो कि अपने श्रवण कुमार कितने बड़े भक्त थे, पर दिल्ली गए तो वहाँ पर ऐसा संग देखा, तो संग देखकर उनका भी विचार बदल गया। तो इसलिए सत्संग में आओगे जाओगे तो आप भटकोगे नहीं, और जब से सत्संग छूट जाएगा तो भटक जाते हैं लोग। इसका मुख्य कारण यही है, सत्संग मिलना लोगों को बहुत ज़रूरी है। जी, जैसे हमने बहुत से संत मत देखे हैं जिसमें शाकाहारी के लिए कोई ज़्यादा मतलब जोर नहीं डाला जाता है, लेकिन ये जय गुरुदेव संत मत एक ऐसा संत मत है जहाँ लोगों को शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त रहने पर ज़्यादा प्रयास किया जाता है। कि ऐसा क्यों है? देखिए ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ईश्वर का, गॉड का है, और इस युग का जगाया हुआ नाम है। हर युग में जगाया जाता है, चेताया जाता है। पर ये जो संतमत है इस समय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो चलाया, और इसमें ये शाकाहारी पर जोर इसलिए दिया है, शाकाहारी पर, कि शाकाहारी रहने से बुद्धि शुद्ध रहती है। और बहुत से लोग जो कहते हैं कि कुछ भी खाओ, कुछ भी, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सच्चे नहीं है। क्यों? देखो खाने का प्रभाव पड़ता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे पानी। इसलिए शाकाहार यानी मांस कहाँ से प्राप्त होता है? ये जीव हत्या करने से प्राप्त होता है। इसलिए क्या कि जो कहा कि दया ही धर्म है, और फिर अब दया धर्म नहीं मानोगे तो मांस खाओगे तो कहाँ दया आएगी? इसलिए धर्म किस चीज़ का नाम है? पेड़ पहाड़ का नाम थोड़ी है। इसलिए धर्म तो वो चीज़ है जिससे देखकर ही दया आए, जिसके मन में दया उमड़ पाए, इंसानियत उसके उपज जाए, अंदर भाव उसके बदल जाए, परिवर्तन उसका सब कुछ उसके बोल चाल में, रहन सहन में, सब में परिवर्तन नजर आवे। इसलिए शाकाहारी रहना बहुत ज़रूरी है। और शाकाहारी अभी आपने देखा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, और यह आप लोगों ने खोज करके बताया, ये चाइना जैसे वुहान शहर से ही तो प्राप्त हुई, और वहाँ मांस मछली अंडों के बाजार उस समय बंद कर दिए गए, और उसके बाद में फिर अब चालू कर दिए। इसलिए देखो भारत तो एक शाकाहारी देश है, पर देखो अब तो अमेरिका ने भी एक पुस्तक निकाली, उसका नाम दिया अंडे से मौत। अब लोग अंडा खाएंगे तो शीघ्र मौत की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। अंडा पेड़ के नहीं लगता, अंडा कहाँ से उत्पन्न होता है? तो इसलिए आपको विचार करना चाहिए। शाकाहारी भोजन में ताकत होती है, और जो कंदमूल खाते थे वो उनसे मांसाहारी लोग डरते थे। विजय भी उनकी होती थी जो यानी शाकाहारी भोजन करते हैं। इसलिए शाकाहारी स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, मन स्थिर रहता है। जी, बहुत से लोगों का रहता है कि अंडा जो है शाकाहारी है, उससे बच्चे आजकल के जो अंडे हो रहे हैं उनसे बच्चा पैदा नहीं होता है। इसलिए लोगों का मानना रहता है कि अंडा शाकाहारी है, बहुत से लोग इसलिए अंडा खाते हैं और अपने आप को शाकाहारी भी बताते हैं। ये लोगों का भ्रम है। अंडा मुर्गी की लेट्रिन है, या अंडे को रखोगे तो उसमें भी बच्चा उत्पन्न होता है, तो जिसमें जीव उत्पन्न होता है वो कहाँ शाकाहारी हो सकता है? और अंडे में जितनी बीमारियां हैं, और लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है कि इससे प्रोटीन मिलेगा, और आज के हमारे छात्रों को भ्रमित कर दिया जाता है। तो इसलिए देखो अंडे से ज़्यादा प्रोटीन दाल में होता है, सोयाबीन में होता है, भुने हुए चने में होता है, भिगे हुए चने में होता है, काजू में होता है, बादाम में होता है। और अंडे से ज़्यादा प्रोटीन तो आपके यानी विभिन्न प्रकार की दालों में होता है। अंडे में कहाँ का प्रोटीन होता है? अंडे से तो बीमारियाँ आती है, और उम्र कम होती है इंसान की, और बीमारियों को न्योता दे देता है, आमंत्रित कर देता है बीमारियों को। इसलिए डॉक्टरों के ग्राहक बन जाते हैं। इसलिए वो लोग तो कहेंगे ही कि वह अंडा खाओ, क्योंकि उनके ग्राहक बने रहोगे। इसलिए शाकाहार रहना जरूरी, और नशा मुक्त रहना जरूरी है। अब लोग बाग नशा करते हैं, मांस मछली अंडा खाते हैं, और फिर कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो वो भक्ति नहीं होती है। इसलिए शाकाहार रहना बहुत ही जरूरी है। शाकाहारी रहकर ही तुम भक्ति के मार्ग पर चल सकते हो, नहीं तो ये सब ढोंग और दिखावा और छलावा है। जी, तो हर मनुष्य को एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और बनाना भी ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ से विमुख रह जाते हैं, वह किताबी ज्ञान को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए किताबों में ज्ञान जो संत महात्माओं ने अपनी वाणी से बोला वो लिखा हुआ है। और देखो किताबों में विद्या होती है, पर विद्या की ताकत तो जगाने का पावर गुरु को ही होता है। इसलिए बच्चे को जब गार्जियन गुरु के सुपुर्द कर देते हैं तो बच्चों यानी वो विद्या की ताकत तो बच्चों में सोई हुई रहती है। और उज्जैन के बाबा उमाकांत जी महाराज ने आज के सत्संग में भी बताया कि विद्या की ताकत सबके अंदर छुपी हुई है, वो सोई हुई है। अब गुरु से जुड़ोगे तो आपकी विद्या की ताकत वो जगा देते हैं। और जो विद्या की ताकत को जगा देते हैं तो बच्चे
जो गुरु के आदेश पर चलते हैं वो पढ़ते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, रातों की नींद आराम करते हैं, जगते हैं और अपना टाइम टेबल बनाते हैं। तो आज के सत्संग में बताए वही बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं और वैज्ञानिक बन जाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं और गांव का नाम रोशन करते हैं, अपने गुरुजन का नाम रोशन करते हैं। इसलिए विद्या की ताकत तो सब में है, गुरु के बगैर ये ज्ञान नहीं हो सकता। अब राम राम सब करते हैं, पर राम ने क्या गुरु नहीं किया? क्या कृष्ण राधे राधे कृष्णा सब करते हैं, क्या कृष्ण भगवान ने गुरु नहीं किया? संदीपनी मुनि उनके ऋषि गुरु थे, राम के विश्वामित्र जी गुरु थे, उन्होंने गुरु की शरण में बैठकर वो ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए जितनी भी पावर शक्तियाँ आई और गुरु से जुड़कर ही उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए गुरु के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं हो सकता। जी धन्यवाद जी आपका हमारे चैनल में इतना समय देने के लिए। और अब आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? हम आपको यही कहेंगे, आपको चैनल वालों को और साथ में आपके पत्रकार महोदय सबको, अपनी लेखनी स्वतंत्र रखो और निष्पक्ष जो सच्चाई है उसको उजागर करो लोगों के सामने। अच्छा काम करते चलो और अच्छा काम कराते चलो। अच्छाई को फैलाने में आप अपनी भावनाओं से हमारा साथ दे दो। आपको हमारे साथ कहीं जाना आना नहीं, आपको हम कहीं घर बार नहीं छुड़ाते हमारे गुरु महाराज। और वो कहते घर गृहस्थी में रहते, बाल बच्चों की सेवा करते, आए गए का सत्कार करते, उसी में से समय निकाल कर कुछ समय काम के लिए, कुछ आराम के लिए, कुछ भोजन के लिए और कुछ भजन के लिए भी समय निकाल लो। और यही भजन तेरे संग चलेगा, पाएगा आराम और मन तू भजो गुरु का नाम। तो गुरु ने जो नाम दिया उसके लिए भी समय निकालना चाहिए इंसान को, नहीं तो मनुष्य शरीर बेकार चला जाएगा। यही कहना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।